आपको बिलीव नहीं होगा कि अभी क्या बज रहे हैं और मैं अभी क्या कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं लगभग 1 और मैं क्या कर रही हूँ, सुबह से बस बेड पे लेटी हुई हूँ, बस लेटी हुई हूँ और घर का कोई काम नहीं की। मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, फीवर जैसी लग रही क्योंकि मैं अंदर से बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो आज मैं रेस्ट पीरियड में थी क्योंकि कल मैं शाम में डिसाइड की कि मुझे ना अपने आप को सही करना है। तो आज मैं अपने आप को एकदम कूल माइंड से रिलैक्स की। सुबह भी लेट से उठी, 7:30 बजे उठी। आदि का स्कूल एब्सेंट हो गया, पहली बार वो एब्सेंट हो गया क्योंकि मैं 7:30 बजे उठी थी। तो साथ में सब लोग भी लेट से उठे, हस्बैंड भी वो ऑफिस चले गए। लाडो को स्कूल भेज दी, उसका एग्ज़ाम चल रहा है इस वजह से। तो हॉर्लिक्स पी के गई है स्कूल और सादा डोसा मैं रेस्टोरेंट से लेकर के उसके टिफ़िन में पैक कर दी और मसाला डोसा लेकर के आई और आदि को मैं खिला दी हूँ। वो भी हॉर्लिक्स पी लिया, मसाला डोसा खा लिया। तो ऐसे हुआ, सारे घर के काम पेंडिंग है। तो अभी तक मैं रेस्ट मोड में थी। अब वापस फिर से एक्टिव होना है, नई तरीके से जोश के साथ काम करना है। ये देख सकते हैं सारी चीज़ें ना बिखरी पड़ी है, कुछ भी घर के काम नहीं हुए। मशीन में कपड़े डाली हूँ, कपड़े धुल रहे हैं इसमें। और आदि आज फ़ायदा उठा रहा है, पता नहीं क्या देख रहा है लैपटॉप में। ये लैपटॉप आदि का हो गया, हमेशा के लिए आदि का हो गया क्योंकि मैं सोची थी कि मैं एडिटिंग सीखूंगी, लेकिन जो सॉफ्टवेयर मैं इसमें डालना चाह रही थी वो सॉफ्टवेयर इसमें जा ही नहीं रहा है। 3 सॉफ्टवेयर डालना है, तीनों में से एक भी नहीं जा रहा है क्योंकि वो लैपटॉप बहुत ही पुराना है। तो अब प्रॉब्लम आ गई है कि मुझे नया लैपटॉप भी खरीदना पड़ेगा। तो ब्रेक मैं आज ले ली, फर्स्ट हाफ का पूरा ब्रेक ली। मैं सोची नहीं, कोई काम नहीं करना, रोज काम करती, 365 दिन तो काम ही करती, लेकिन एक दिन कोई काम नहीं करना है। तो वो एक दिन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि माँ होना तो बच्चों के लिए खाना बनाना ही पड़ेगा। तो अभी दोपहर के 1 बजे है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं नहाती हूँ क्योंकि मैं नहाई भी नहीं हूँ। तो अभी मैं नहाती हूँ क्योंकि 1:30 बजे लाडो की छुट्टी होगी ना। तो मुझे 1:20 1:25 तक मुझे घर से निकलना होगा। पास में लाडो का स्कूल है तो उसको लेने के लिए जाना होगा। उसको लेके आऊँगी, फिर घर की जो भी है चीज़ें समेटना, खाना बनाना, बर्तन धोना। नहीं, बर्तन तो धुले हुए हैं, बर्तन धुले हुए ऐसा नहीं किचन में बर्तन धुले हुए क्योंकि समेटी नहीं हूँ। तो मैं नहा लेती हूँ, लाडो को ले आती हूँ। क्लास भी जाना है, क्लास भी मिस नहीं करना है। मैं लास्ट वीक क्लास भी मिस की थी, तबीयत सही नहीं थी ना, फीवर आ गया था। आ गई नहा धो करके लाडो को स्कूल से लेने के लिए, एकदम सही टाइम पे पहुँची हूँ। अब बेल बज गया छुट्टी का। मुझे पता है, आज आदि 3 चॉकलेट लाया है। आदि स्कूल से आता है तो हमेशा चॉकलेट लेके आता है ना, क्योंकि टीचर हमेशा उसको किसी न किसी बात पे चॉकलेट देते रहते हैं। क्लास में टेस्ट रेगुलर चलता रहता है, पर इसको ध्यान ही नहीं है कि आज तो आदि स्कूल गया ही नहीं। भूल गई क्या, आज आदि स्कूल नहीं गया है तो कैसे चॉकलेट लाएगा? भूल गई। तीन, हाँ हम दे देंगे। मैं बताऊंगी कि कौन सा चॉकलेट लेना है। शर्मा जी की दुकान से चॉकलेट ले लीजिएगा तो ले देंगे। इसको ध्यान ही नहीं है कि आज आदि स्कूल गया ही नहीं है। बारिश स्टार्ट हो गई, मैं तो छाता भी नहीं लाई। लाडो जल्दी घर चलो, नहीं तो भीग जाएंगे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, कभी भी तेज बारिश हो सकती है। अरे घर सामने में है ना, 2 मिनट का रास्ता ही है, तो मैं सोची कि छाते की जरूरत क्या है। अब तेज बारिश हो गई है। जो चॉकलेट लेना हो जाके ले लो। इसको क्या क्या चॉकलेट चाहिए दे दीजिए इसको। सीधे तुम दुकान के अंदर ही घुस गई लड़की, हाँ देखिए आपकी दुकान में घुस गई। जो जो चॉकलेट चाहिए दे दीजिए इसको। इसको 3 चॉकलेट चाहिए। 4 चॉकलेट ली। तो ये चॉकलेट हम खा ले लाडो, ये मेरा फेवरेट है, खा ले। नहीं, मैंगो चॉकलेट हम नहीं खाते, हम कोकोनट चॉकलेट खाते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, भीग गए। अरे टैटू गीला हो गया। वैसे स्कूल से निकली वैसे ही बोली कि आदि मेरे लिए 3 चॉकलेट रखा होगा। नहीं, मैं मैंगो नहीं खाऊंगी, कोकोनट। तो हम बोले स्कूल ही नहीं गया, भूल गई क्या? और ये टैटू मेरा बहुत संभल के रखना पड़ता है। साबुन नहीं लगाना है तो नहाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बर्तन धोने में प्रॉब्लम होता है, कपड़ा धोने में प्रॉब्लम होता है, भारी सामान नहीं उठाना है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा जोर पड़ेगा ना स्किन में, तो डिज़ाइन खराब हो सकता है, कोई कहीं से इंक निकल सकता है। तो ये सब बातों का ना ध्यान देने के लिए कहा गया 21 दिन तक।
मैं 18 तारीख को टैटू बनाई थी और आज है 23 तारीख। तो कितना दिन हो गया? 18, 19, 20, 21, 22, 23, लगभग 6 दिन होने को है। तो 21 दिन तक ख्याल रखने के लिए बोले हैं और इवन की गर्म चीज़ खाने के लिए भी मना किया है। बैगन आलू तक खाना मना है, कुछ भी गर्म खाना मना है। तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ा। अब जैसे ये ना इचिंग हो रहा है, मुझे बहुत मन कर रहा है इचिंग करने का, पर मैं इचिंग कर नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए हार्ट के पास स्किन देख रहे हैं, स्किन निकल रहा है, मन कर रहा है उसको नोच दूँ, बहुत इचिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। पर मैं ना खुजला भी नहीं सकती, साबुन भी नहीं लगा सकती, काम करने में बड़ा परेशानी हो रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि घर के मैं नॉर्मल काम कर सकती हूँ, डीप क्लीनिंग नहीं कर सकती हूँ। अब मेरा चेहरा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। देखिए मैं जब बिजी हो जाती हूँ ना अपने काम पे, तो मेरे चेहरे पे एक अलग सी रौनक होती है। और जब पड़ी रहती हूँ ना बेड पे, तो अच्छा नहीं लगता है, दिमाग में ना बस बातें घूमती रहती है। तो कल रात को मायके तरफ से कॉल आया ना, तो मायके की सारी बातें याद हो गई, जो भी 10 साल से हो रहा है मेरे साथ। तो सारी चीज़ें ना याद आ जाती है। ये चीज़ें ना वो लोग नहीं समझ पाते कि दीप्ति को बीच बीच में कॉल करते हैं तो वो बातें याद करती है, मैं याद नहीं करना चाहती। आदि चलो फ्राइड राइस बनाए, तुमको पसंद है ना? और नीचे बैठो, गरम है, आ जाओ। लाडो आजा, तुम्हारे लिए भी लेके आ रहे हैं, आ जाओ ना लाडो। क्योंकि मेरा ना 3 बजे का क्लास है और लगभग 3 बज भी गया है और घर वैसे ही बिखरा पड़ा है। आज कोई बात नहीं, आकर के फिर रात में समेटती हूँ। आजा लाडो आजा। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि घर बिखरा पड़ा रहता है और मुझे ऐसा लगता है ना कभी ऐसा होने देना चाहिए, हमेशा कामों में फंसना नहीं चाहिए। बिखरा है तो बिखरा है, देख के तो मन अच्छा नहीं लग रहा है बिखरा हुआ क्यों है, लेकिन क्लास का टाइम हो चुका है तो मुझे क्लास जाना भी जरूरी है। लाडो आ ना बेटा, लाडो आओ 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 ना, देख रहे कितना नखड़ा है इसका। चलो आओ ना बेटा। तो क्या है मेरी प्यारी सी बेबी डॉल, उसको ना बहुत प्यार चाहिए होता है, बहुत ज्यादा, है ना? तब जाके तो चलो ना, खाओगी, मेरा क्लास मिस हो जाएगा सोना। कितने दिन के बाद मैं क्लास को जा रही हूँ, मतलब कितनी बेवकूफ़ी वाला काम क्यों, लेकिन हाँ अब से रेगुलर रहेगा मेरा क्लास। मुझे ना हेडेक हो रहा है, पता नहीं क्यों सर को दर्द दे रहा था, मुझे मन कर रहा है कॉफ़ी पीऊँ। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए कॉफ़ी है, रोज़ चाय पी सकती हूँ, आज मैं पहली बार लूँ और कैसे लेते हैं ये भी मुझे नहीं पता। आपके लिए भी ठीक है। मुझे पता नहीं कौन सा छेद के नीचे मैं रखूँगी गिलास, तो यहाँ पे छेद है, किधर मैं रखूँ पता ही नहीं चल रहा। ये छोटा गिलास है, इसमें तो कॉफ़ी गिर भी जाएगा, बड़ा गिलास नहीं है अभी। सर सर पूछना पड़ेगा, नहीं तो कॉफ़ी कहीं और गिर गया था। सर समझ नहीं आ रहा कौन सा छेद के नीचे हम ग्लास रखें। सर डायरेक्ट कॉफ़ी देंगे? कॉफी का कितना है? ये लीजिए सर, दोनों में चाहिए। स्टॉप स्टॉप मतलब आपने सेट किया कि मुझको चाहिए, देखो हाफ ड्रिंक, देखो लिख के आया ना यहाँ पे हाफ ड्रिंक। ओके ये देखो, अब आप उसको वापस दबा दोगे तो ये फुल हो जाएगा। ओके, इसको वापस दबाया आपने हाफ ड्रिंक, हाफ दर लेना है सर, ये आधा छोटा कप है। हाँ तो ये आपने हाफ दबाया। हाँ क्या चाहिए, चाय कॉफी? कॉफ़ी चाहिए सर। सेकंड दबा दो। ओके बस वो गिरेगा नहीं ना, कौन सा छेद के नीचे वो देखना पड़ेगा। ये तो दिख भी नहीं रहा धीरे धीरे। क्या चाहिए तो गर्म पानी निकला, मैं देख रहे पी के। सर भी कंफ्यूज है, कॉफ़ी है कि चाय है क्या है, नहीं मुंह जल जाएगा, अभी नहीं पीऊँगी। सब लोग गए हैं कॉफ़ी लेने के लिए, जितने भी स्टूडेंट हैं सब। चाय कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी है, सही है। सर सोता नहीं पीते। ओ सर ये क्या सुन इसमें दूध नहीं है संडे को क्या है कौन सा सर, वो बोल रही इसमें कीड़ा है। कीड़ा ही था उसमें। हाँ है। बहुत मज़ा आया क्लास में, मेरा वहाँ पे ना मन लग गया था, मैं तो सब कुछ भूल गई थी, इतना दिल लग गया था। क्लास में मॉडलिंग फ़ोटोशूट चल रहा था और मुझे अच्छा इसलिए लग रहा था ना कि मुझे ना ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, कलरफुल फ़ोटो, किस लाइट में, किस एंगल में, कैसे सेटिंग होगी, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा था। बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो क्लिक कर रही थी ना, तो इसलिए क्लास में मन लग गया, लगा हाँ क्लास मिस नहीं करना चाहिए। पागल थी जो क्लास ना मिस कर रही थी। और आदि को देखिए कैसे नज़र फेरा हुआ है उस साइड, उधर इधर देखिएगा ही नहीं, देख लीजिए। आदि इधर देखो बेटा, अरे देखना, उसको ना आँख आ गया, अब भी मुझे पता चल रहा है। तो उसको इतना मालूम है ना कि आँख आ गया तो मम्मी को भी हो जाएगा, तो लाडो से भी दूर रहा है इतना देर। और अभी मैं आई तो अब भी मुझे पता चल रहा है, क्योंकि सुबह जैसे ही वो सो के उठा तो बोला कि मम्मी मेरे आँख में दर्द हो रहा, लगता है लाडो मुझे नींद में ना लात मारी है। तो उसकी आदत है लात मारने की। मेरी एक बार नाक में मारी थी तो नाक दुखा के 2-3 दिन तक,
पेट में भी कई बार पेट दर्द देता है, इतना पेट में लाते लात मारती है उसको ना, पता नहीं क्यों नींद में लात मारने का बहुत गंदा आदत है। तो आदि बोला कि मम्मी उसको मेरे बगल में मत सुलाई ना, मुझे लात मारती है, आप मेरे बगल में सोया कीजिए। अभी तो उसको आँख आया तो मुझे अभी इसी के साथ सोना पड़ेगा, नहीं तो लाडो फिर से आँख में लात मार देगी। वो मारती है, कई बार मार चुकी है। आदि प्रॉब्लम क्या है ना, आज इसका स्कूल मिस हुआ तो ये टेंशन में आ गया कि मम्मी मेरा स्कूल मिस हुआ है तो मेरा जो भी आज टीचर लिखाएंगे ना तो उसको मैं कैसे नोट डाउन करूँगा, क्योंकि कोई फ्रेंड इसको देता नहीं अपना नोटबुक। तो आदि सुनना, ज़्यादा सोचना मत, कल भी तुम स्कूल मत जाओ क्योंकि इसको ना फीवर आ रहा है। नहीं, दवाई खिला के भेज दीजिए परसों। दवाई खिला के भेज दे? कैसा बोल रहे वो? चश्मा भी लगा दो। चश्मा तो हम अभी जा रहे हैं ना खरीदने के लिए, चश्मा हम खरीद के ला रहे हैं, लेकिन फीवर आ गया बेटा तुमको। मेरे को तो नहीं फील हो रहा। तुमको नहीं फील हो रहा लेकिन हमको दिख रहा फीवर आ गया, रात में फीवर तुमको और बढ़ेगा, समझा? इसको खाने का स्वाद भी नहीं लग रहा है, कह रहा मम्मी मैं खा रहा हूँ तो मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या खा रहा हूँ, तो मुँह का स्वाद भी इसका चला गया है और मैं नहीं भेजूंगी स्कूल। आदि आँख आया हुआ है, कैसे स्कूल जाओगे बताओ? आँख आया ना, फीवर है, और आँख आया दूसरे को इन्फेक्शन हो जाएगा बेटा। 5 घंटे कम से कम रुक तो पाएगा, रात को खिला दीजिएगा दवाई। दवाई खा के जाएगा पर स्कूल जरूर जाएगा। स्कूल मिस नहीं करना चाहता, एकदम नहीं मिस करना चाहता। आज मिस हो गया मेरे कारण, क्योंकि मैं ना उठी 7:30 बजे, हस्बैंड भी उठे 7:30 बजे, हम दोनों को कौन उठाए? आदि उठाए, मम्मी मेरा स्कूल मिस हो गया, इतना जोर से चिल्लाए, मैं हड़बड़ा के हम दोनों बैठ गए, मैं भी और हस्बैंड भी, कि स्कूल मिस हो गया। और हस्बैंड मेरे पे बहुत गुस्सा कर रहे थे कि मैं अलार्म सेट नहीं करती हूँ ना अपने मोबाइल पे, हस्बैंड अलार्म सेट करते वो हम लोग उठाते हैं, तो बस ये चीज़ है। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। आदि के लिए लाना है चश्मा, और कल वो स्कूल जाता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके पापा स्कूल भेजेंगे, पर इसकी जिद है स्कूल जाना, तो देखते हैं इसके पापा के आने के बाद क्या होता है। तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।